तीरथ सिंह रावत से उत्तराखंड की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, बीजेपी हाईकमान को बहुत उम्मीदें हैं। बीजेपी के उत्तराखंड के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तो ऐसे लग रहा है जैसे उनका सपना साकार हो गया हो, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत पर अक्सर कार्यकर्ताओं और नेताओं की अनदेखी के आरोप लगते थे। लेकिन क्या तीरथ सिंह रावत त्रिवेंद्र से हटकर काम कर रहे हैं? इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। पहला सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कैबिनेट गठन में जिस तरीके से पहाड़ के जिलों की अनदेखी का सवाल उठ रहा है, तो जाहिर है कि अब तीरथ को लेकर भी कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं सस्पेंस बनने लगा है। और सवाल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 5 जिले ऐसे हैं जहां से तीरथ की कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं है, यानी 5 जिलों का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में है ही नहीं। उन 5 जिलों में से 3 जिले तो ऐसे हैं जहां से 100% रिजल्ट बीजेपी को मिला। चंपावत की 2 विधानसभा सीटें दोनों बीजेपी के खाते में, बागेश्वर की 2 विधानसभा सीटें दोनों बीजेपी के खाते में, चमोली की 3 विधानसभा सीटें तीनों के तीनों बीजेपी के पास, रुद्रप्रयाग में से 2 में से 1 सीट बीजेपी को और उत्तरकाशी की 3 में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में। लेकिन इसके बाद भी तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट जब बनी है तो उसमें इन 5 जिलों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। और इससे अब इस बात को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या जिस असंतोष को थामने के लिए त्रिवेंद्र के बदले तीरथ को कमान दी गई, क्या वो उसमें सफल साबित हो रहे हैं? हालांकि अभी वक्त ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती दिनों में जिस तरीके के संकेत मिले हैं उसके बाद सियासत हावी है। कांग्रेस को अब इसमें उत्तराखंड का अहित नजर आ रहा है, पहाड़ की खिलाफत नजर आ रही है। उत्तराखंड की जनता ने जो 2017 में 57 विधायक, जिनकी संख्या अब 56 हो गई है, तो 56 विधायकों का बहुमत जिस पार्टी के पास हो 70 में से, वो उस पार्टी में अगर राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बनता है, वो पार्टी अपना काम ठीक तरीके से, सरकार को ठीक तरीके से चलाने का काम करने के बजाय मुख्यमंत्री खेल रही हो, तो ये उत्तराखंड की जनता के लिए चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है कि वो अपनी उस भूल पर निश्चित रूप से पछतावा महसूस कर रहे हैं कि हमने भाजपा पर विश्वास करके गलती की। त्रिवेंद्र की तरह तीरथ ने भी विपक्ष को हमलावर होने का मौका दिया है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में इस असंतोष को तीरथ थाम पाएंगे? क्या पहाड़ की अनदेखी के जो आरोप लग रहे हैं उनका वो जवाब दे पाएंगे? ये बहुत दिलचस्प है।